हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर के। यह दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट करना तो चाहते हैं, बट उनको सही इन्फॉर्मेशन ना मिलने की वजह से, उनको सही चीज़ नहीं पता होने की वजह से वो अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और उससे वो अच्छा रिटर्न नहीं ले पाते हैं और उन्हें ये लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना यार अच्छी चीज़ नहीं है, इससे हमारा लॉस ही होता है। बट दोस्तों, अगर हम देखा जाए तो जो लोग एक अच्छे प्लान के साथ आकर के इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म में उससे काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, कई लोग हैं जो अपने एक्स्ट्रा इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट को वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन मानते हैं। यहाँ तक कि मैं भी मानता हूँ कि अगर अपने हम पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करें दोस्तों, तो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। क्योंकि दोस्तों, आज के दौर में बढ़ती महंगाई में हम सिर्फ एक ही इनकम पर डिपेंड रह करके अगर हम ये सोचें कि मेरे घर बहुत अच्छा चल जाएगा, मेरी फैमिली बहुत अच्छी लाइफ जी सकेगी, दोस्तों नॉट पॉसिबल है। क्योंकि दोस्तों, अभी के टाइम पे हर चीज़ को एक ही इनकम से मैनेज कर पाना आसान नहीं है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करनी है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें कैसे उस पर काम करना है और हमें किस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, आज हम लोग बात करेंगे इस चीज़ को लेकर के। दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ आती है इन्वेस्टमेंट में, वो ये चीज़ होती है कि हमारे पास एक अच्छा रीज़न होना चाहिए कि आखिर हम इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहते हैं। उसका एक प्रॉपर रीज़न पता होना चाहिए। और मैक्सिमम लोग का रीज़न ये होगा दोस्तों कि हम एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करनी है हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ ही साथ में, जो कि दोस्तों आज के टाइम पे हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी नीड बन चुका है। अब दोस्तों, होता क्या है कि हम ऐसे में कई बार जल्दीबाजी कर जाते हैं, किसी ऐसे प्लान से जुड़ जाते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है और हमें ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में आकर के अपना पैसा लगा देते हैं। और बाद में रिजल्ट क्या आता है दोस्तों कि वो प्लान अनसक्सेस हो जाता है और वहाँ पर आपके पैसे डूबने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हम जिस प्लान से जुड़ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ये इन्वेस्टमेंट प्लान जिस हिसाब से प्रॉफिट हमें देने की बात कर रहा है, क्या सच में इसमें वो पावर है, क्या इसमें वो चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से मिल सकती है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे इनकम का एक हिस्सा होता है। यह दोस्तों, हम जो भी अर्निंग कर रहे होते हैं हम उसी में से पैसे बचा बचा करके अलग रखते हैं ताकि हम उसी को इन्वेस्ट करके सही जगह पर उससे अच्छी अर्निंग कर सकें। या फिर यूँ कह लीजिए दोस्तों कि आप जो पैसा सेविंग कर रहे होते हैं वो आप इन्वेस्टमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद में होता है कि आपका पर्पज़ क्या है। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपके पास में ये क्लियर नहीं होगा कि आपका जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है आप किस पर्पज़ के तौर पे अपने पैसे के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब तक आप उसकी अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, ये इम्पॉसिबल है। अगर दोस्तों आपके पास में क्लियर पर्पज़ नहीं है कि आप ये पैसा क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके अंदर इस बात की हमेशा हड़बड़ी बनी रहेगी, मुझे पैसा जल्दी मिल जाए, मेरा प्रॉफिट जल्दी हो जाए। क्योंकि दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक या दो दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते एक महीने के लिए नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है, एक मिड टर्म एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। अब दोस्तों, शॉर्ट टर्म पीरियड जो होता है हो सकता है 2 महीने का भी, 3 महीने का भी हो। ये डिपेंड करता है कि हम जहां पैसा लगा रहे हैं वहां से हमें कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। बट दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो लोग लॉन्ग टर्म प्राइम प्लान को लेकर के चलते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो वहाँ पर उन्हें अच्छा प्रॉफिट होने का चांस बना रहता है। तो दोस्तों, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें इस बात को ध्यान जरूर रखें कि आप किस पर्पज़ के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि उस पैसे से आप फ्यूचर में क्या कुछ करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात यहाँ पर ये हो जाती है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं, ऐसे कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम पैसे को इन्वेस्ट करके उससे एक अच्छी अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो अभी के टाइम पे देखा जाए जो करंट सिचुएशन में जिस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा चल रही है, जिसमें लोग थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं दोस्तों, वो है आपका स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है कि यहाँ पर आप अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ पर नॉलेज गेन करना शुरू कर लेते हैं तो दोस्तों आप अपनी छोटी शुरुआत के साथ में इन्वेस्टमेंट से आप यहाँ से अच्छी अर्निंग करना शुरू कर सकते हैं, चाहे क्रिप्टो मार्केट हो चाहे स्टॉक मार्केट हो। यहाँ पर आपका वो पैसा आपको प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दे सकता है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग करके बहुत अच्छी पैसे कमा रहे हैं और दोस्तों जिनको ट्रेडिंग नहीं आते हैं वो फिर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों अपना वहाँ पे शेयर मार्केट में शेयर लेकर के या फिर क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो लेकर के होल्ड कर लेते हैं और एक सही टाइम आने पे सेल करके वहाँ से आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं।
अब दोस्तों इसके अलावा एक और ऑप्शन आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे और भी अच्छी अर्निंग करनी है, जो आपके हमेशा एक परमानेंट तरीके से, प्रॉपर तरीके से, ज़्यादा रिस्क ना हो, तो दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि आप अपने थ्रू अपने सेविंग किए हुए पैसे से एक बिज़नेस का सेटअप डाल सकते हैं, एक स्टार्टअप कर सकते हैं और वहाँ से दोस्तों आपको वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे एक अच्छी इनकम बनती रहेगी। जो कि दोस्तों ये भी करने के लिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता हम कैसा बिजनेस करें, किस टाइप का बिजनेस ओपन करें। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बिजनेस भी अगर आप कभी भी ओपन करने जाते हैं तो शुरुआत में दोस्तों हमेशा छोटे अमाउंट, छोटे रिस्क के साथ शुरू करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब छोटे छोटे स्टेप आप लेते हैं ना तो वहाँ पर आपको चीज़ों को समझने में आसानी होती है और आपको पता चलता है कि हम किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज कर पा रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं और आप चाहते हैं आपका बिज़नेस लॉन्ग टर्म में अच्छी इनकम देते रहे और अच्छा बिज़नेस ग्रोथ होता रहे, दोस्तों आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान जरूर देना है कि आप जो पैसा अपने बिज़नेस में लगा रहे हैं आपको तुरंत उसे खर्च नहीं करना है, बल्कि आपके बिज़नेस से आया हुआ पैसा आपको अपने बिज़नेस में ही वापस री इन्वेस्ट करना है, ताकि आपका वो बिज़नेस बहुत अच्छे से स्टेबल हो सके। क्योंकि अगर आप कोई बिज़नेस ओपन करते हैं, आप ये सोचते हैं मैं 2 महीना 6 महीने में सेटअप करके बहुत अच्छी इनकम करना शुरू कर लूँगा, दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है। एक बिज़नेस को अच्छे सेट होने में दोस्तों कम से कम 6 महीने का मिनिमम समय लगता ही लगता है, क्योंकि जब तक मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनेगी अच्छी, जब तक मार्केट में दोस्तों आपके पास में ज़्यादा कस्टमर रेंज नहीं बनेगा, आपको अच्छा पैसा कैसे आएगा। तो दोस्तों बेहतर होगा कि आप अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो वहाँ पर उसको अच्छे तरह से सेटअप करें, अपने पैसे को वहाँ से जो प्रॉफिट आ रहा है उस बिज़नेस से उसको री इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा आपको और अधिक प्रॉफिट दे सके। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को एक अच्छा मनी के तौर पे ग्रोथ दे सकते हैं, एक सपोर्ट दे सकते हैं। दोस्तों इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, वो उन लोगों को देखें जा करके यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जो आज इन्वेस्टमेंट से बहुत ही अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और वो लोग अपने जो उनका जो मेन काम है, चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे कोई अदर चीज़ कर रहे हो, उनका जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों उससे उनको काफ़ी अच्छी इनकम हो पा रही है। लेकिन सही जगह पर, सही समय पर और सही लोगों के साथ मिलकर ही इन्वेस्टमेंट करना ही दोस्तों ज़्यादा अच्छा है। और दोस्तों यहाँ पर एक और तरीका हो जाता है इन्वेस्टमेंट का कि कई लोग दोस्तों दूसरे के ऊपर डिपेंड रह करके अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं और उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो अपने थ्रू हमें अच्छी अर्निंग करके देंगे। बट दोस्तों आपको बता दूं कि आप ज़्यादा लंबे समय तक इस तरह से प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको अच्छा प्रॉफिट सच में निकालना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको खुद ही इंडिपेंडेंट बन के इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको लर्निंग भी करने का मौका मिलेगा। आपको पता चलेगा कि यार कि मेरा पैसे यहाँ पर लगा हुआ है तो कहाँ से मुझे किस तरीके से प्रॉफिट निकालना है, और वही लर्निंग दोस्तों आपको जो कॉन्फिडेंस देगी, तभी जा करके आप खुद से और भी बड़ी रिस्क लेने की आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी, ताकि आप और अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। तो दोस्तों बेहतर होगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो खुद के रिस्क पे करें, खुद की समझदारी से करें और ये ज़रूर देखें कि कहाँ से हमें कितना अच्छा पैसा बन सकता है। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट सिर्फ किसी एक जगह पे ही नहीं, आपके जो भी पैसे हैं वो कभी भी किसी एक ही जगह पे नहीं लगे होने चाहिए। अगर दोस्तों आपके पास में 1 ही लाख रुपए है तो आप उसको 4 भाग में डिवाइड करके 4 अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर बस 10 ही हज़ार है दोस्तों तो आप उसको 2 अलग अलग जगह पे डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक बार में थोड़ी इनकम आ रही है, कोई बात नहीं दोस्तों, उसी थोड़ी थोड़ी इनकम से दोस्तों आपकी इनकम बड़ी होगी। लेकिन आप बड़ी इनकम के लालच में दोस्तों आप एक ही जगह पर पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये थोड़ा आपके लिए रिस्क हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक जगह इन्वेस्ट कर देते हैं तो कई बार होता क्या है कि दोस्तों कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पर हमें टाइम प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो अगर आपका पैसा कहीं और भी होगा दोस्तों तो वहाँ से आप एक अच्छी अर्निंग करते रहेंगे, आपकी इनकम में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो दोस्तों हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देना है। हमें अच्छा पैसा कमाना है तो हमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, किन लोगों से मिलना है, ताकि आपकी लाइफ में आपकी इनकम एक और अधिक वैल्यू ऐड हो सके और आप बहुत अच्छा उससे पैसा अर्न कर सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं फिर मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों।